दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची आपके नाम की। दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए जो है पर्यायवाची बताया था कि उनके नाम का पर्यायवाची क्या होता है, लेकिन बहनों के नाम का पर्यायवाची मैं जो है अभी नहीं पढ़ा पाया था। तो इस टॉपिक को ढूंढ करके मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने फिर से कमेंट किया था कि सर मेरे भी नाम की पर्यायवाची बता दीजिए, तो मुझे लगा क्यों ना उनके नाम की भी पर्यायवाची साथ में बता दी जाए। तो आज भाइयों बहनों सभी के लिए ये पर्यायवाची है, और जितने भी पर्यायवाची हैं ये कितने भी नाम हम लोग रखते हैं ना, उन नामों पर आधारित है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ आपको तैयार है। देखिए चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है ताकि आपका मन लगा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे सवालों पर आना चाहेंगे, बहुत इत्मीनान से चीज़ों को पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जो भी चैप्टर है दोस्तों किससे संबंधित हैं, सिर्फ और सिर्फ नामों से संबंधित हैं, तो बड़े आराम से आपको चीजों को पढ़ना है, सीखना है और बताना, ठीक है। और आज हम लोग ना क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहला नाम क्या दे रहा दोस्तों, सुधा। सुधा किसे कहा जाता है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सुधा कहा जाता है अमृत को। किसे कहा जाता है दोस्तों, सुधा का तात्पर्य क्या होता है, अमृत होता है। तो जिन बच्चों ने नहीं पता, जिस भी बहन का नाम सुधा हो, जान जाए कि उनके नाम का अर्थ क्या दोस्तों, अमृत उनके नाम का अर्थ है। छवि किसे कहते हैं दोस्तों, नहीं लोग कहते हैं आपकी छवि बड़ी अच्छी है। छवि मतलब आपका चित्र, आपका चेहरा, ठीक है। तो छवि का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, छवि का मतलब होता है चित्र। तो जिस भी बहन का नाम छवि होगा, थोड़ा नया टाइप का नाम है, तो छवि नाम जिसका होगा दोस्तों उसका अर्थ क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा। शारदा तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा कई सारे बच्चे ना शारदा को दुर्गा समझते हैं, ना 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 ये गलती मत कीजिएगा। शारदा दुर्गा को नहीं, शारदा सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूजन में मत आएगा। शारदा सरस्वती को भी कहा जाता है, और सरस्वती को श्वेता भी कहा जाता है। श्वेता और महाश्वेता भी इन्हीं को कहा जाता है। तो क्या मैंने बताया, याद रखेगा, इन्हीं का नाम है श्वेता और इन्हीं का नाम है महाश्वेता, ठीक है, महाश्वेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षिका किसे कहा जाता है दोस्तों, देखिए हर्षिका जो शब्द है ना, ये हर्ष से बना है, ठीक है। और हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी, प्रसन्नता। तो हर्षिका का तात्पर्य भी क्या हो जाएगा, वही खुशी और प्रसन्नता की बात यहां भी हो रही है। तो याद रखिएगा, यहां वैसे आप देखेंगे अगर पर्यायवाची ना, तो इसका अर्थ निकल कर आता है हंसी। क्या आता है दोस्तों, हंसी खुशी, ठीक है। हंसी खुशी से कहा जाता है, किसे, हर्षिका का अर्थ होता है। सरिता मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है। सरिता किसे कहा जाता है दोस्तों, सरिता नदी का पर्यायवाची है। सरिता किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। इसी तरह से आरती किसे कहा जाता है, आरती का पर्यायवाची दोस्तों हमेशा उपासना से होता है। आरती का संबंध किससे दोस्तों, उपासना से होता है, या फिर उपासना कर सकते हैं, या फिर हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। रश्मि किसे कहते हैं, रश्मि दोस्तों किरण को कहते हैं। किसे कहते हैं, रश्मि किसे कहते हैं। अब देखो बहनों का नाम रश्मि भी होता है और बहनों का नाम किरण भी होता है, तो दोनों का एक ही अर्थ है। इसी तरह से आस्था के लिए क्या कहते हैं, बताइए, जल्दी से सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए कि आस्था अगर कहीं पर लिखा है तो आस्था का तात्पर्य क्या होगा, ठीक है। आस्था नाम होता है ना, बहनों के नाम में आस्था नाम आता है, ठीक है। अगर आप इसके विलोम की बात करेंगे तो आस्था को हो जाता अनास्था, ठीक है। लेकिन अगर आप आस्था का पर्यायवाची पूछेंगे तो इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों विश्वास। क्या होता है कि हमारी आस्था भगवान में है, भगवान में हमारा विश्वास है। इस तरह से आप इसका अर्थ निकाल पाते हैं। तो जिन भी बच्चों का नाम है, ठीक है, वो अपने नाम के साथ जोड़ करके पढ़ते चलें कि क्या कुछ यहां बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी का क्या होता है, तो जिनका नाम रानी है ना, रानी का एक पर्यायवाची होता है राज्ञी, या फिर रानी का एक पर्यायवाची होता है दोस्तों महिषी। क्या होता है दोस्तों, महिषी, राजा रानी वाला वही है, ठीक है। आगे लिख रहा है सुमन। सुमन किसे कहा जाता है दोस्तों, सुमन पुष्प को कहा जाता है, लेकिन पुष्प का एक और नाम है दोस्तों कुसुम। क्या नाम है, कुसुम, ठीक है। तो याद रखेंगे, चाहे सुमन कहिए, चाहे पुष्प कहिए, चाहे कुसुम कहिए, एक ही अर्थ है, अलग अलग नहीं है। अच्छा जिस बहन का नाम रेणु है, ये बताइए रेणु का अर्थ क्या है। बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया था, 2 बहनों का कमेंट आया था। तो रेणु नाम का अर्थ होता है धूल या रेत होता है। क्या इसका अर्थ होता है, रेणु जिसका नाम होता है, रेणु का तात्पर्य क्या होता है, धूल या रेत से होता है। कई जगह मैंने पढ़ा दोस्तों कि रेणु का तात्पर्य मुझे ब्रह्मांड में मिला। क्या मिला, ब्रह्मांड, ठीक है।
ये भी मिला तो आप ये भी याद रख सकते हैं। शशि किसे कहते हैं दोस्तों? तो शशि कहते हैं चंद्रमा को, बताइए शशि कहते हैं कि शशिकांत कहते हैं? ठीक है, शशि शशिकांत तो दोनों नाम इन्हीं का है। ठीक है, इन्हीं को शशांक भी कहते हैं और इन्हीं को शशिकांत भी कहते हैं। ठीक है, शशिकांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। शशि का, जिस भी बहन का नाम शशि होगा, शशि का तात्पर्य क्या है? चंद्रमा से है। अच्छा, जिस बहन का नाम सुनीता है, सुनीता का अर्थ क्या होता है बताइए? सुनीता का अर्थ क्या होता है? सुनीता का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? सुनीता का तात्पर्य क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेगा। पीछे हमने पढ़ा सरिता, यहां पढ़ रहे हैं सुनीता। तो सुनीता मुझे दो चीज मिला, एक तो बुद्धि मिला, एक शब्द मिला मुझे धर्मी। क्या मिला दोस्तों? धर्मी, ये भी अर्थ मिला। चांदनी का जानते हैं क्या होता है? चांदनी का बताइए, सोच समझ के बताइए। चांद की चांदनी, ये चांद था और ये चांदनी है। चांद को कहते हैं शशि शशिकांत, और चांदनी के लिए एक शब्द याद रखेगा, कौमुदी। क्या याद रखेंगे दोस्तों? कौमुदी। चांदनी के लिए एक पर्यायवाची आप याद रखेंगे, कौमुदी। ठीक है। अच्छा, एक बहन ने मैसेज किया था, सर मेरा नाम प्रवंती है। मैंने बहुत ढूंढा और प्रवंती का अर्थ मुझे नहीं पता चला, या पर्यायवाची के संदर्भ में तो प्रवंती कहा जाता है पहाड़ी राजा की बेटी। ठीक है, पहाड़ों के राजा की बेटी, पहाड़ों के राजा की बेटी को, इसके लिए क्या शब्द होता है दोस्तों? प्रवंती। कितना प्यारा सा नाम है बताओ, प्रवंती, है कि नहीं? तो याद रखिए, जिस बहन ने कमेंट किया समझ लेंगे। ठीक है, कंचन दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कंचन सोना को कहा जाता है। ठीक है, देखिए सोना को कंचन भी कहा जाता है, एक और नाम मिलता है हमें कनक। लड़कियों का नाम कनक भी होता है ना, तो कनक का भी अर्थ क्या होता है दोस्तों? सोना होता है। देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत कुछ हमें नया भी सीखने को मिल रहा है। ठीक है, हमने कभी ऐसा क्लास नहीं किया ना पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी पेड क्लास भी अगर आपने पढ़ा हो, तो क्या इस तरह की कोई चीज आपने पढ़ी जहां पर दोस्तों नाम के आधार पर कोई आपको सिखाने वाला हो, है कि नहीं? आइए देखते हैं, अंजना किसे कहते हैं? एक बहन ने अंजना कमेंट किया, मैंने जब इसे ढूंढना शुरू किया तो अंजना नहीं मिला, मुझे हमेशा अलग नाम मिला, जैसे अंजनी मिला। ठीक है, अंजनी। तो अंजनी जो है दोस्तों, ये हनुमान जी के माता का नाम था, तभी हनुमान जी को हम कहते हैं अंजनी पुत्र। ठीक है, लेकिन कई सारे वेदों और पुराणों में अंजनी के जगह पर अंजना शब्द मिला है। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? यहां याद रख सकते हैं, हनुमान जी की मां का नाम है। ठीक है, हनुमान जी की मां का नाम है दोस्तों, मां का नाम है, क्या है नाम दोस्तों? अंजना। क्या नाम है दोस्तों? अंजना। हां, एक अर्थ मुझे और मिला, अगर ये अंजना न लिख करके अगर अंजन लिखा होता, क्या लिखा होता? अंजन। तो अंजन मतलब होता है दोस्तों काजल। ठीक है, अब बहनों का नाम भी काजल होता है, अगर अंजन लिखता तब। ठीक है, तो काजल होता है, या फिर काजल को हम कज्जल भी कहते हैं, कज्जल भी कहते हैं, काजल कज्जल, या फिर इसे हम सूरमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरमा भी कहते हैं, तब कह देते हैं। ठीक है, या अगर दोस्तों अंजना की जगह अंजलि लिख देता, क्या लिख देता? अंजलि। क्या लिख देता दोस्तों? मान लीजिए अगर लिख देता अंजलि, तो अंजलि माने जानते क्या होता? अंजलि अंगुली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंगुली को क्या कहते हैं? अंजलि कहते हैं। तो देखिए इन चीजों को समझिएगा, मैंने बड़ा शोध किया, जैसे कुछ नाम मुझे बड़े डिफिकल्ट लगे, जैसे सुनीता नाम का तो अर्थ ही नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में देखने पर, ढूंढने पर, बहुत रिसर्च करने पर पता चला कि नहीं, सुनीता का अर्थ होता है बुद्धि या धर्मी। जैसे मुझे रेणु का अर्थ नहीं मिल रहा था, बाद में पता चला कि रेणु का अर्थ होता है धूल, रेत या ब्रह्मांड। जैसे यहां पर अंजना शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो बहुत शोध करने के बाद ये अगल बगल की चीजें निकल कर आती सामने। देखिए ऐसा नहीं, आपने कमेंट किया, जिन भी बच्चों ने कमेंट किया होगा और जिन्होंने अपना नाम नहीं भी पूछा ना, अगर मुझे ऊपर के साइड उनका नाम देखने को मिला तो मैं सभी का नाम की पर्यायवाची ढूंढ के मैंने लिखा। ठीक है, इसीलिए आपको ये वीडियो एक दिन बाद दिया जा रहा है। क्यों? बड़ा रिसर्च करना पड़ा था हमें। ठीक है, आगे देखिए, अनुपमा, एक बहन का नाम अनुपमा था, और अनुपमा किसे कहते हैं? देखिए एक शब्द हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनुपम। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी किसी से कोई तुलना ना हो। वैसे न तुलना होने वाले को अतुलनीय कहते हैं, लेकिन अनुपम जो सबसे अलग होता है। तो अनुपमा का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? सबसे अलग। क्या होता है? अनुपमा का अर्थ क्या होता है? सबसे अलग। तो मुझे लगता है जिन भी बहनों को ये सब मिल रहा होगा, आज खुशी के मारे मतलब मजा ही आ जा रहा होगा, है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, खुश होइए, आपके खुशी के लिए ही मैं ये सब ढूंढ के लाया हूं। अच्छा, खुशी का मतलब क्या होता है तो बताया, तो खुशी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? आनंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जिस बहन का नाम उर्मिला है, ऐसे तो उर्मिला आपने पढ़ा होगा कि लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था। ठीक है, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम था। ठीक है, तो याद रखें। लेकिन अगर उर्मिला की बात कर दें तो उर्मिला में मुझे और कुछ नहीं मिला। हां, अगर यहां पर उर्मिला की जगह क्या दे देता शब्द दोस्तों? उर्मी दे देता, तो उर्मी का अर्थ क्या होता दोस्तों? उर्मी लहर को कहा जाता है। ये जो
छोटे छोटे टच वाले पॉइंट है ना, वो मैं आपको जरूर बता रहा हूं। देखिए उर्मिला और उर्मी, उर्मी का क्या कहते हैं, लहर कहते हैं, उर्मी को दोस्तों वीच कहते हैं, उर्मी को दोस्तों तरंग कहते हैं, ठीक है, उर्मी को दोस्तों हिलोर कहते हैं, ये सब दोस्तों कहते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची बहुत सारा है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस बहन का नाम मानसी है भाई, जरा मानसी जो होंगी वो अपने नाम का अर्थ क्या आपने कभी ढूंढना चाहा? ठीक है, मानसी का मतलब क्या होता है, सोच समझ के बताइए। ये नाम तो मुझे बहुत परेशान कर दिया, जब मैं पूरा क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया, इसको ढूंढने में अलग से 1.5 घंटे का समय लगा। क्यों? सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि मानसी का अर्थ होगा क्या। लिखा बहुत कुछ आ रहा था, तो बाद में पता चला, बहुत ढूंढने के बाद मुझे इसका अर्थ नहीं पता, मैं इसके लिए एक वाक्यांश बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया, ठीक है। तो याद रखेगा, इसका अर्थ होता है वह पूजा जो मन से की जाए, जो मन से की जाए। ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों, वह पूजा जो मन से की जाए, ठीक है, या वह पूजा जो मन ही मन की जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे मानसी कहते हैं। लेकिन मुझे अभी भी इसका एक शब्द में पर्यायवाची वाला कोई शब्द नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा। तो जिस भी बहन का नाम मानसी होगा, मैं भी आपका सोच जारी रखूंगा, घबराइए मत, ठीक है। चलिए दोस्तों, पीछे हमने एक पढ़ा, देखिए यहां पर अनुपमा पढ़ा, तो अनुपमा तो कहते हैं सबसे अलग को, लेकिन अगर लिख दिया अनुप्रिया, तो अनुप्रिया किसे कहते हैं? अनुप्रिया कहा जाता है प्यारी पुत्री को। किसे कहा जाता है दोस्तों? अनुप्रिया का अर्थ क्या होता है? प्यारी पुत्री या फिर प्यारी बेटी, ठीक है। अनुप्रिया वैसे दोस्तों, अच्छा यहां बेटी में क्यों लिख रहा हूं? एक्चुअली इसका अर्थ बेटी नहीं था, इसका अर्थ था अपने से छोटों को प्रेम देना, ठीक है, उसे कहा जाता अनुप्रिया। तो छोटे में मैंने यहां बेटी शब्द का प्रयोग कर लिया, क्योंकि यह बहनों का नाम होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेटी इस वजह से मैंने कहा, क्योंकि अनु का जो अर्थ होता है अपने से छोटों, और प्रिया ने प्रेम देना, ठीक है। तो अपने से छोटों को प्रेम देना, उन्हीं के नाम के लिए दोस्तों ये अनुप्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकांक्षा का क्या हो जाता है दोस्तों? तो आकांक्षा का बच्चा बच्चा जानता, आकांक्षा का हो जाता इच्छा। क्या हो जाता दोस्तों? इच्छा या लिप्सा, ठीक है। और उर्वशी का क्या होता? उर्वशी तो यहां, अच्छा ये उर्मिला लिखा था, ये उर्वशी है। जरा कमेंट करके बताइए, उर्मिला तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था, और उर्वशी किसे कहते हैं? उर्वशी कहा जाता है किसी एक शब्द बड़ा अच्छा सा है, जैसे कांत एक शब्द होता है ना, कांत, जैसे रविकांत, ठीक है, जैसे शशिकांत, ठीक है। तो ये चंद्रमा को शशिकांत पता क्यों कहा जाता है? इनकी पत्नी का नाम था शशि, ये शशि के कांत थे, शशि के पति थे। तो कांत का मतलब पति होता है। एक शब्द मेरे जबान पे नहीं आ रहा दोस्तों, सुंदर के लिए उपयोग किया जाता है। उसी तरह से उर्वशी का जो मतलब होता है, ये होता है दोस्तों सुंदर स्त्री। क्या होता है दोस्तों? सुंदर स्त्री के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उर्वशी। क्या शब्द होता है दोस्तों? सुंदर स्त्री, प्यारी स्त्री, या फिर इसे आप सुंदरी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए दोस्तों क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? उर्वशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा दोस्तों, रागिनी किसे कहते हैं? बहुत सोच समझ के अपना जवाब दीजिए। राग शब्द से बना दोस्तों रागिनी। तो राग के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है संगीत। राग के लिए क्या होता है दोस्तों? संगीत शब्द होता है ना, उसी तरह से रागिनी के लिए दोस्तों याद रखेंगे संगीती शब्द होता है, ठीक है। संगीती, और कई जगह पे मुझे संगीत शब्द मिला है। तो राग रागिनी से तात्पर्य क्या है? संगीत या संगीती, ठीक है। अच्छा पूजा से क्या है? तो पूजा का भी पीछे आपको बताया था कि पूजा का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। क्या होता है? उपासना होता है। अच्छा श्वेता भी बताया था। श्वेता के साथ साथ दोस्तों मैंने तो आपको महाश्वेता भी बताया था, ठीक है, कि चाहे श्वेता लिखे चाहे महाश्वेता लिखे, ये दोनों नाम किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? ये सरस्वती के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सरस्वती के लिए। और सरस्वती को ही हम शारदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदा भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। गौरी किसे कहते हैं दोस्तों? गौरी पार्वती को कहते हैं, ठीक है। गौरी किसे कहते हैं? गौरी किसका नाम है? गौरी पार्वती जी का नाम है। इसके अलावा गौरी दोस्तों कन्या को भी कहा जाता है, जैसे आप कहते हैं गौरी पूजन या कन्या पूजन, ठीक है। चलिए एक अच्छा सा नाम है अनुराधा। क्या नाम है? अनुराधा। अनुराधा अर्थ का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? राधा तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, ठीक है, लेकिन अनुराधा का मतलब क्या होता है? तो याद रखेगा, जो खुशियां लेकर आती है, जो खुशियां लेकर आती हैं उसे अनुराधा कहते हैं। लेकर आती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अनुराधा कहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्यायवाची पूछेंगे तो पुनः मैं यहां पर असमर्थ हूं आपको यह बताने में कि अनुराधा शब्द की पर्यायवाची क्या है। ये जो मैं लंबा चौड़ा बता रहा हूं ना, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत हम रख सकते हैं, है कि नहीं? ये समझिएगा।
आंचल जिन बहनों का नाम होगा उनके लिए क्या होगा दोस्तों, तो आंचल का क्या होता है, आंचल का क्या हो जाता है दोस्तों, सोचिए समझिए जवाब दीजिए, थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो रहा है। आंचल का बताइए क्या होता है, आंचल जानते हैं ना, घूंघट को कहा जाता है। जैसे लोग गांव में होता है ना कि आंचल ले लीजिए, तो आंचल के लिए एक शब्द यहां पर हम रख सकते हैं घूंघट, ठीक है, क्या रख सकते हैं दोस्तों, घूंघट, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आंचल, ठीक है। या फिर आंचल दोस्तों, इसे एक घूंघट को भी आंचल कहा जाता है। एक आंचल ये होता है दोस्तों गांव वगैरह में कि आंचल लेना मतलब ये जो पल्लू होता है ना साड़ी का, इसे भी आंचल कहा जाता है। तो उसके लिए तो बहुत नॉर्मल शब्द होता है, उसके लिए अंचल भी कहा जाता है। उसके लिए शब्द क्या होता है दोस्तों, अंचल शब्द होता है। तो आंचल, घूंघट, अंचल ये ज्यादा सही है। एक जो लिखा मोहिनी, मोहिनी मतलब क्या होता है, मोह लेना। तो मोहिनी का तात्पर्य क्या हो गया, मोह लेना मतलब जो आपके मन को आकर्षित कर ले, यही तो मोहिनी का मतलब होगा। तो याद रखिएगा मोहिनी शब्द का उत्तर क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आकर्षण हो जाएगा। प्रभा किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्रभा उजाला को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, प्रभा किसे कहते हैं, उजाला को। किसे कहते हैं, प्रभा मतलब क्या हो जाता है, उजाला, उजाला हो जाता है। या फिर आप इसे रोशनी कह दीजिए, ठीक है, रोशनी भी बहनों का नाम होता है, ठीक है। तो प्रभा कहिए, उजाला कहिए, रोशनी कहिए, ठीक है, ये सब हो जाता है। तो ये नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। अभी तक बच्चों को लड़कों वाला नाम नहीं मिला होगा, देखिए लाता हूं लड़कों वाला नाम आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। सरोज किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जब दोस्तों अच्छा सरोज किसे कहा जाता है, तो पहले याद रखिए सरोज कहा जाता है कमल को, ठीक है। मोस्टली जहां अंतिम में ज मिलता है, जैसे जलज, नीरज, तोयज, ठीक है, अंबुज, ये सब किसका पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों, कमल का। अच्छा बच्चों ने कमेंट किया था सर मेरा नाम राहुल है, आप ढूंढ के बताइए राहुल का अर्थ क्या होता है। राहुल कुशल को कहते हैं, राहुल निडर को कहते हैं। आप कहेंगे सर ये तो ज्यादा तारीफ हो गया, ठीक है। राहुल किसे कहते हैं, राहुल कुशल के रूप में कहते हैं। राहुल निडर को कहते हैं, निडर मतलब जो न डरे, ठीक है, जो किसी से न डरे। या राहुल सक्षम को भी कहते हैं, सक्षम को। या जो राहुल नाम के व्यक्ति होते हैं ना, ये बड़े सहनशील होते हैं। क्या होते हैं, ये सहनशील होते हैं। तो ये सब दोस्तों राहुल का पर्यायवाची हो जाएगा। सुरभि, सुरभि बहुत सारे बच्चे दोस्तों सुरभि को उससे जोड़ते हैं, अमृत से जोड़ते हैं। भाई नहीं, सुरभि पहली बात याद रखेगा, ये सुरभि नहीं होता है, इसको बोलना चाहिए सुरभि। क्या कहना चाहिए दोस्तों, यहां लिखना चाहिए सुरभि। सुरभि भी होता है, सुरभि भी होता है, दोनों लिखिए। क्या पता हम यहां पे टिक कर दें, आप जो है कल को कोई बवाल खड़ा कर दें, ठीक है। तो ये दोनों होता है, पहले तो आप इसको याद रखेगा। और सुरभि का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, गाय होता है। कई जगह पे दोस्तों सुरभि का अर्थ अमृत से भी लगाया जाता है, ठीक है। जैसे सुधा का अर्थ अमृत होता है, वैसे सुरभि का अर्थ अमृत से भी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा नवनीत का क्या होता है दोस्तों, तो नवनीत का होता है कमल। किसे कहते हैं दोस्तों, कमल को कहते हैं, ठीक है। कमल को क्या कहते हैं, नवनीत कहते हैं। जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, क्षीरज, ये सब नाम दोस्तों इसके हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। दीप्ति किसके कहते हैं दोस्तों, तो दीप्ति दोस्तों प्रकाश को कहते हैं, ठीक है। दीप्ति किसे कहते हैं दोस्तों, प्रकाश को कहते हैं। या फिर यहां पर आप क्या कर लीजिए, उजाला कह लीजिए, आलोक कह लीजिए, ये हो जाएगा। जानवी किसे कहते हैं दोस्तों, शायद ना पता हो लेकिन आप याद रखेगा, जानवी गंगा जी का नाम है। किसे कहते हैं, याद रखेंगे। सरिता अगर पूछता तब क्या बताते दोस्तों, सरिता तो नदी को कहते हैं। सरिता किसे कहते हैं, नदी को कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जानवी किसे कहते हैं, गंगा को कहते हैं। हिमांशु किसे कहते हैं दोस्तों, हिमांशु चंद्रमा को कहते हैं। किसे कहते हैं, हिमांशु, हिमांशु चंद्रमा को कहते हैं। आगे बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो इत्मीनान से हमें बताओ, हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेकिन पढ़िए आराम से, ठीक है, चीजों को सीखना है आज हमें, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं। आप चाहें तो इन किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर यह है कि आप एक किताब हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से खरीदें, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ तो कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं दिया जा रहा है, और आपको ना जो किताबें हैं ये एकदम समय पर अवेलेबल हो जा रही, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिनों में। जिस प्राइस पे किताब दी जा रही है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। तो आप आइए विजिट करिए स्टडी 91 के वेबसाइट पर या हमारे एप्लीकेशन पर, जहां से आप इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है पता लगा सकते हैं कि सर कैसे ऑर्डर किया जाए, सब कुछ आपको यहां बताया गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले शब्द की। अगला शब्द है रूपा। रूपा जो शब्द है ना, इसका निर्माण रूप शब्द से हुआ। रूप मतलब क्या होता है, रूप मतलब किसी का रूप होता है। लेकिन एक रूपा और याद रखेगा, एक रूपा आप पुराने समय में पढ़ते थे रुपया,
तो रुपया दोस्तों किसे कहते थे, एक प्रकार की भारतीय मुद्रा थी, ठीक है, आप खाली मुद्रा मत बोलिएगा, भारतीय मुद्रा थी जिसे रुपया कहते थे। बहुत पुराने समय में रुपया ना चांदी के मुद्रा को कहा जाता था, ये रूपा वहीं से आया दोस्तों, चांदी के मुद्रा से, ठीक है, चांदी की मुद्रा से शब्द आया रुपया। जैसे सोने को स्वर्ण कहते हैं, उसी तरह से रूपा का मतलब क्या होता है, चांदी होता है, ठीक है। जिसी तरह से ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा होता है, ठीक है। लौह का मतलब लोहा होता है, उसी तरह से ये भी याद है। और एक रूपा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रूप से होता है, ठीक है। तो वो रूपा, अच्छे रूप वाली महिलाओं का नाम भी रूपा रख दिया जाता है, लेकिन वो कोई खास यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं। वसुंधरा, वसुंधरा दोस्तों धरती माँ को कहते हैं, धरती को क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, धरणी कहते हैं, ये सब नाम होता है। प्रिया अच्छा किसे कहते हैं बताइए, प्रिया कहते हैं जो अत्यंत प्रिय हो, ठीक है। और अत्यंत प्रिय हमें कौन होता है दोस्तों, पत्नी होती है, ठीक है। लाख लड़ाई झगड़े हो लेकिन मोहब्बत आके ही बनती है, तो पत्नी को कहते हैं। मंजू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मंजू कहते हैं दोस्तों मनोहर को, किसे कहते हैं दोस्तों, मनोहर को, ठीक है। जो आपका मन हर ले, ठीक है, जो आपके चित्त को आकर्षित कर ले, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है मंजू। क्या होता है दोस्तों, तो मंजू या मंजू दोनों हो जाता है। दुर्गा, दुर्गा दोस्तों नाम किसका दोस्तों, तो याद रखेगा, आप ऐसे दुर्गा तो लिख ही दिया, अब दुर्गा नाम किसका दोस्तों, तो आप कर सकते हैं यहाँ सिंह वाहिनी, ठीक है, सिंह वाहिनी, ठीक है, या फिर महिषासुर मर्दिनी, कई सारे दुर्गा जी के नाम हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, कामिनी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अब कई सारे बच्चे कहते हैं कामिनी का मतलब कामदेव, नहीं, कामदेव से नहीं है। कामिनी दोस्तों नारी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नारी को, कामिनी स्त्री को कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, पीछे मैंने एक बताया था आपको उर्वशी, पीछे हमने एक आपको बताया था, भूल गए होंगे, आदत है आपकी भूलने की, ठीक है। उर्वशी किसे कहा जाता है दोस्तों, उर्वशी कहा जाता है सुंदर स्त्री को, या फिर सीधे सीधे हम क्या लिख दें यहाँ पर, सुंदरी लिख दें, तो चाहे सुंदर स्त्री कहिए चाहे सुंदरी कहिए, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द होता है उर्वशी। और कामिनी का मतलब क्या होता है, नारी होता है या स्त्री होता है। चलिए मुझे आप बताइए जल्दी से, ममता का अर्थ क्या होता है, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। ममता किसे कहते हैं दोस्तों, ममता, तो याद रखिए ममता मतलब माता के अंदर ममता होती है, और ममता का तात्पर्य दोस्तों स्नेह से है, ममता का तात्पर्य दोस्तों प्रेम से है, ममता का तात्पर्य दोस्तों अनुराग से है कि नहीं, तो ये सब याद रखेगा। माया का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माया मतलब क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा, जादू मतलब इंद्रजाल हो जाएगा, है कि नहीं, जादू इंद्रजाल बड़ा फेमस है पश्चिम बंगाल का, तो माया मतलब क्या हो जाएगा, जादू, ठीक है। माया मतलब जो आपके आंखों से दिख कुछ और रहा हो कुछ और रहा, माया है, ठीक है, तो जादू इसका अर्थ होता है, याद रखेंगे। सारिका का मतलब क्या है, कुछ बहन ने मैसेज किया था कि सर मेरा नाम सारिका है, मैंने बहुत ढूंढा और हमें जो है नाम नहीं मिला, तो सारिका का अर्थ होता है दोस्तों मैना, ठीक है। सारिका का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैना होता है, ठीक है। जैसे कबूतर पढ़ा होगा ना, कबूतर को कपोत कहते हैं, मयूर को मोर कहते हैं, ठीक है, या मोर को मयूर कहते हैं, ठीक है, या उसका कंठ नीला होता है इसलिए उसे नीलकंठ भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सब नाम है। उसी तरह से काग, काग माने क्या होता है दोस्तों, काक, काक माने कौवा होता है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। यहां सारिका का अर्थ दोस्तों मैना से होता है, याद रखेंगे, ठीक है। शर्मिला, शर्मिला नहीं, एक्चुअली यहां मुझे शर्मिली लिखना चाहिए, शर्मिली कई बार नाम होता है, घर का नाम होता है, तो शर्मिली के लिए एक शब्द आ जाता है लज्जालू, क्या हो जाता है, चाहे लज्जालू कहिए चाहे लजालू कहिए, एक ही बात है, लज्जालू या लजालू। सविता किसे कहते हैं दोस्तों, तो सविता सूर्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, सविता सूर्य को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में दोस्तों सविता, सूर्य को सविता की तरह बताकर उनकी स्तुति की गई है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो सविता किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। कल्पना, ठीक है, हाइपोथिकेशन कर सकते हैं ना, कल्पना, कल्पना का मतलब क्या होता है, रचना, कल्पना का मतलब क्या होता है, बनावट, ठीक है, तो रचना या बनावट को क्या कहते हैं दोस्तों, कल्पना कहते हैं। कनक, कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग, जो पाए बौराए, जो खाता है धतूरा को भी बौरा जाता है, और कनक का मतलब सोना, जो पाता है सोना को वो भी बौरा जाता है, याद रखेंगे। वर्षा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो वर्षा बारिश को कहते हैं, कौन नहीं जानता भाई वर्षा का अर्थ क्या होता है, वर्षा बड़ा प्यारा नाम है, आजकल बहुत सारे लोग रख रहे हैं, ठीक है। अमृता, बताइए, अमृत का मतलब तो अमृत होता है, तो अमृता का मतलब क्या हो जाता है, अब हिम्मत करिएगा, अमृता शराब को कहते हैं, वाह भाई वाह, ठीक है, एकदम अलग है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा अमृत लिखाओ, पीछे एक सवाल आया था सुधा, तो मैंने कहा था सुधा का अर्थ क्या हो जाता है, अमृत। एक शब्द और भी था दोस्तों जिसमें था सुरभि, सुरभि, ठीक है, उसका अर्थ भी मैंने बताया अमृत।
लेकिन अगर एक मात्रा बढ़ जाए, अमृत से अमृता कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो असुरों का पान हो जाएगा, शराब को कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे दोस्तों, लता किसे कहते हैं? अब आप कहेंगे लता तना को कहते हैं। भाई पेड़ों के तना को लता कहते हैं? नहीं, वहीं पे आप गड़बड़ कर गए दोस्तों। लता का अपने भाषा में एक अर्थ होता है मंजरी। क्या होता है दोस्तों? लता मंजरी को कहते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि मंजरी को आपके भाषा में क्या कह सकते हैं? ठीक है, ये आपके लिए सवाल रहेगा। भाई आप कुछ कमेंट किए, मैंने उस कमेंट को पढ़ करके एक एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, तो भाई मैं कुछ अगर सवाल कर रहा हूं तो कुछ सवालों का उत्तर आप भी दीजिए। भाई लगे तो कि हम आप मिलकर के दोस्तों काम करते हैं। ठीक है, पता तो चलना चाहिए। चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो। अगला लिख रहा दोस्तों उदय। उदय का मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य का उदय होता है तो उदय का मतलब होता है उदित होना, उदित होना या फिर उत्पन्न होना। ठीक है, उदित कह सकते हैं, उत्पन्न, अब ऐसे बहुत सारे नाम ले सकते हैं अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का। या फिर जैसे आपके दिमाग में है सर उदय ना करके हम इसको क्या सर उत्पत्ति लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप केवल अर्थ पकड़िए, भाव पकड़िए। मीनाक्षी किसे कहते हैं दोस्तों? मीनाक्षी दुर्गा जी का नाम है। मीनाक्षी हो गया, कामाक्षी हो गया। ठीक है, और एक दोस्तों मीनाक्षी मीन की तरह आंखों वाली। ठीक है, मीन की तरह, मीन मतलब मछली की तरह आंखों वाली, तो मीनाक्षी दोस्तों कई बार मछली को भी कहा जाता है। वैसे ज्यादा सही दुर्गा है, लेकिन मछली भी गलत नहीं, मछली भी सही है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए सुनील का मतलब क्या होता है? लोग नहीं जानते, सुनील का मतलब होता है दाड़िम। अब कहेंगे दाड़िम मतलब क्या होता है? दाड़िम दोस्तों अनार को कहा जाता है। किसे कहते हैं? अनार को दाड़िम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दाड़िम। ठीक है, अनार को कहते हैं। या फिर सुनील का एक और अर्थ होता है लाल कमल। क्या होता है दोस्तों? लाल कमल सुनील का अर्थ होता है। कमला किसे कहते हैं दोस्तों? आप कहते हैं कमलापति। ठीक है, तो कमला कहा जाता है लक्ष्मी को। या आप कहते हैं श्रीपति, श्री भी कहा जाता है लक्ष्मी को। ठीक है, तो यहां लक्ष्मी जी के लिए कमला शब्द है और लक्ष्मी जी के लिए क्या है दोस्तों? श्री शब्द भी होता है। दोनों नाम आजकल चर्चित है, तो ये दोनों याद रखेगा। एक बच्चे ने कहा था सर अशोक का मतलब बता दीजिए, नहीं मिला होगा उस बच्चे को। तो अशोक का मतलब होता है शोक रहित। क्या होता है दोस्तों? शोक रहित, जिसके अंदर क्या हो, किसी तरह का शोक ना हो। और अशोक को ही ले लो तो अपने सैकड़ों भाइयों को दोस्तों इन्होंने लाल मतलब काल के गले में सौंप दिया था। या फिर इस नाम का एक और भी मीनिंग होता है दुख शून्य। क्या होता है? जिसको किसी तरीके का कोई दुख ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है अशोक। ठीक है, हो ना हो दोस्तों, ये नाम भी उसी समय से आया हो निकल करके, तो याद रखेगा। मनीषा का अर्थ क्या होता है भाई? कोई बच्चा है बताने वाला जो मुझे मनीषा का अर्थ बता दे? मनीषा, मनीषा कहा जाता है समझ को, मनीषा कहा जाता है बुद्धि को। किसे कहा जाता है? समझ या बुद्धि के लिए दोस्तों ये मनीषा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों के घर का नाम होता है राजू। ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। तो राजू को प्यार करने की जरूरत नहीं है। राजू पता किसे कहते हैं? राजू कहा जाता है प्रिय व्यक्ति को। ठीक है, लोग प्रेम से भारत में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिय व्यक्ति के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है राजू। ठीक है, सुषमा किसे कहते हैं बताइए? सुषमा, सुषमा कहते हैं दोस्तों सुंदरता को। एक विशेषण शब्द है दोस्तों सुंदरता। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था उर्वशी, उर्वशी के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों? सुंदरी। क्या बताया था? सुंदरी। और यहां क्या बता रहा हूं? सुंदरता। तो सुषमा शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? सुंदरता है। ठीक है, अच्छा लगा करे कभी क्लास व्लास तो कभी लाइक वाइक कर दिया करो भाई, हर चीज बताने का इंतजार करते हो। देखो मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ और बहुत ईमानदारी से भी पढ़ाता हूँ। मेरे अंदर ना कभी चीटिंग की भावना नहीं आती कि मैं बच्चों को ये ना दूं वो ना दूं। मेरा प्रयास रहता है कि अगर बच्चों ने अपना आधे घंटे का भी समय दिया ना, तो मैं उनके समय का यूज करूं, पूरा अच्छे से यूज करूं, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि नहीं स्टडी 91 पर गया और मेरा समय नुकसान हो गया। नहीं, ये भावना कतई नहीं आनी चाहिए आपके मन में। और एक चीज़ और बताऊं, कभी कभी लगता है कि नहीं इतना मेहनत करने के बाद जो मिलना चाहिए अचीवमेंट वो नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कृपा रुकी है। अब पता नहीं कृपा कहाँ रुकी है चलिए खैर अलग बात है, हमारा आपका काम है मेहनत करना, हम आप निराश नहीं हो सकते। ठीक है, ये ज़िंदगी ही ऐसी है। ठीक है, और समस्याएं सिर्फ आपके साथ नहीं हमारे साथ भी होता है। कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेक्ट करके चीज़ें की जाती हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी मन में यही रहता है कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम टीचर हैं, हमारा काम है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो ज़्यादा मोह माया के चक्कर में भी मैं नहीं रहता, इसलिए बड़े इत्मीनान से मैं ज़िंदगी काट लेता हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे स्थान पर अगर कोई दूसरा होता ना तो इतना समय तक नहीं टिकता। जिस सिचुएशन पर, जिस परिस्थितियों को मैं अभी वर्तमान में झेलते हुए आगे चल रहा हूँ, शायद दूसरा कोई नहीं झेलता, वो अपने आप को बदल जरूर लेता। लेकिन क्या है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते और विषय पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्ञान हो गया कि कोई मतलब नहीं पैसे का, व्यक्ति कुछ लेके नहीं जाएगा। इससे बेहतर है कि आप अपने काम से सेटिस्फाई रहो। मुझे क्या है ना, पढ़ाना मेरा शौक है,
ये पैसे के लिए नहीं हो रहा है। पैसा तो इसलिए दोस्तों जो थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, जैसे किताबों का देख लो, 500 की पेज की किताब हम 300 रुपये में देते हैं, आप फोटो कॉपी भी नहीं करा पाएंगे। हाँ, आप सोचो कि मैं चाहता तो उस किताब का दाम बढ़ा के ज़्यादा रख सकता था, लेकिन नहीं रखा कि किताब हर बच्चे तक जाए। आप हमारे कोर्स को देखिए, लोग पता है, लोग जैसे कई बच्चे कहते हैं फ़ोन करके, सर हिंदी का कोर्स तो फला चैनल पे 400 रुपये मिल रहा है। तो आप देखो ना, 400 रुपये में कितने वीडियो मिल रहा है? 400 रुपये में 20 वीडियो मिल रहा है, 30 वीडियो मिल रहा है। मैं ऐसे तमाम स्टार टीचर को जानता हूं जो स्टैटिक जीके का बैच बनाए हैं और 20-20 30 वीडियो में उनकी क्लासेस समाप्त हो गया। या फिर उन्होंने कहा कि हम ओवरऑल जीएस पढ़ाएंगे और ओवरऑल जीएस के नाम पर 200-300 रुपये बच्चों से ले लिया और पता चला कि 20 वीडियो में उन्होंने इतिहास ही खत्म कर दिया। और इधर देखो स्टडी 91 पर आप लोगों ने 150 लेक्चर में इतिहास पढ़ा है, 150 लेक्चर लगा इतिहास पढ़ाने में। तो भाई हम 150 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, सामने वाला 20 लेक्चर में पढ़ा रहा है। अब आप समझदार हैं, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब आप डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मैं बार बार कहता हूं, देखिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। ईमानदारी से पढ़िए यार, आप दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आप के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को अधिकारी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और आज नहीं मेहनत करेंगे, कल एग्जाम में फिर ठोकर खाएंगे। और फिर करना तो मेहनत पड़ेगा, या तो मेहनत करके सिलेक्शन लेंगे या तो वापस अपने घर जाएंगे। जो बात साफ है, तो मेहनत करिए, इसी में आपकी भलाई है, कंजूसी नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निशा, निशा किसे कहते हैं दोस्तों? निशा रात को कहा जाता है, ठीक है। निशा किसे कहते हैं? रात को। लेकिन अगर लिख दे दोस्तों निशाकांत, ठीक है, निशाकांत लिख दें तब किसे कहेंगे दोस्तों? निशाकांत कहा जाता है चंद्रमा को। ये बताने के पीछे रीजन है ना, ये बता दिया और ये नहीं बताऊं तो बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूजन में, हो सकता है परीक्षा में यही सवाल दे दे और यहां से गलती हो जाए। किशन किसे कहा जाता है दोस्तों? किशन कृष्ण को भी कहा जाता है और कृष्ण दोस्तों श्याम को भी कहा जाता है। श्याम मतलब क्या हो गया? श्याम का मतलब हो गया काला, काला वर्ण, ठीक है। उसके लिए भी दोस्तों ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है किशन, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए श्याम लिखा तो अलग है, अगर खाली श्याम लिख देता तो श्याम भी किसे कहते हैं दोस्तों? श्याम भी कहते हैं श्री कृष्ण को। किसे कहते हैं? श्याम कहा जाता है श्री कृष्ण को। लेकिन अगर श्यामा लिख दिया तो श्यामा कहा जाता है कोयल को। किसे कहा जाता है? कोयल को कहा जाता है श्यामा, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, श्याम श्यामा। तो एक होता है श्यामा गौरी, आप पढ़ते हैं तो गौरी तो दोस्तों पार्वती को कहा जाता है, और श्यामा कई बार दोस्तों हम राधा को भी कहते हैं। श्यामा हम किसे कहते हैं? राधा को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्याम की थी। सांभवी दोस्तों किसे कहते हैं? पीछे हम लोगों ने एक पढ़ा था जाह्नवी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया जाह्नवी। जाह्नवी दोस्तों गंगा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगा को। लेकिन सांभवी दोस्तों किसे कहा जाता है? सांभवी दुर्गा को कहा जाता है। एक चीज और याद दिला दूं, पीछे हमने पढ़ा दुर्गा को कामाक्षी भी कहते हैं, कामाक्षी भी कहते हैं, और दुर्गा को मीनाक्षी भी कहते हैं। तो कामाक्षी कहिए, मीनाक्षी कहिए, ये भी किसके नाम है दोस्तों? दुर्गा के ही नाम है। विमला, विमला से याद आया दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा है आपको कमला। कमला किसे कहते हैं? तो कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को। इसीलिए तो कमला शब्द के आगे पति लग जाता तो विष्णु का पर्यायवाची बन जाता कमलापति, ठीक है। और विमला किसे कहते हैं? तो विमला कहते हैं दोस्तों सरस्वती जी को, ठीक है। अब देखिए इतना मिलता जुलता शब्द है ना कि अगर मैं न समझाऊं कमला विमला तो आप गलती कर ही देंगे। इसलिए दोस्तों मेरा काम है आपको समझाना। दोस्तों एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर नागेंद्र का अर्थ बताइए, ठीक है। नागेंद्र, भैया मुझे नागेंद्र का अर्थ अभी तक नहीं मिला, ठीक है। मैंने बड़ा प्रयास किया, मुझे जो अर्थ मिला वो अर्थ मिला नगेंद्र का। और नगेंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? नगेंद्र कहते हैं पर्वत राज को। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों पर्वत की पर्यायवाची, तो पर्वत की पर्यायवाची में एक शब्द हम पढ़ते हैं नग। कई किताबों में दोस्तों नाग भी लिखा रहता है, नग सही होता, नाग गलत होता है, ठीक है। क्या होता है? नग सही होता है। लेकिन जब मैंने पढ़ा आयोग वाले खुदे क्या करते हैं, नाग देते हैं और उत्तर में पर्वत करते हैं, तो मैंने कहा भैया ये भी सही करके बता दो, क्या पता कल को बच्चा हम ही से लड़ बैठे, ठीक है। तो सही और गलत की बात करेंगे तो सही क्या होता है? नग बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों क्योंकि आयोग ने कई सारे एग्जाम में नाग भी माना है, चलो उसको भी याद कर लेंगे, एक मात्रा लगा के याद कर लेंगे। उत्तर है दोस्तों पर्वत। और जब इसी में लिख दे नगेंद्र तो याद रखेगा पर्वतों के राजा को कहा जाता दोस्तों नगेंद्र। लेकिन जो बच्चा कमेंट करके पूछा था मुझसे, सर नागेंद्र का अर्थ बताइए, तो नागेंद्र का अर्थ मुझे भाई नहीं मिला, ठीक है। अवनी किसे कहते हैं दोस्तों? तो अवनी धरती को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? धरती को। और अंबर आसमान को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। धरती सुनहरी अंबर नीला, ठीक है। तो याद रखेगा यहां अंबर किसे कहते हैं दोस्तों? अंबर आसमान को कहते हैं, आसमान को अंबर कहते हैं। विवेक किसे कहते हैं दोस्तों? तो विवेक बुद्धिमान को कहते हैं। किसे कहते हैं? बुद्धिमान को कहते हैं, या जो अच्छी सोच समझ वाला होता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है विवेक। क्या होता है? उन्होंने विवेक पूर्वक काम किया है। तो विवेक के लिए दोस्तों खाली बुद्धि शब्द भी होता है और विवेक के लिए जो है बुद्धिमान शब्द भी होता है। ये दोनों आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। कामिनी, ये तो मुझे लगता है पीछे मैंने बता दिया था। कामिनी
कामिनी दोस्तों ये स्त्री या नारी को कहा जाता है, ठीक है, नारी या फिर स्त्री के लिए होता है। वंदना दोस्तों उपासना के लिए होता है। इसके पहले आपने उपासना पढ़ा था, पूजा के लिए होता है। हाँ, तो उपासना पूजा के लिए होता है, उपासना आरती के लिए होता है, उपासना वंदना के लिए होता है। ये सब दोस्तों एक ही मायने हैं, ठीक है। नंदिनी किसे कहते हैं दोस्तों? नंदिनी पुत्री को कहते हैं। अच्छा, पीछे आपने पढ़ा था गौरी भी कहते हैं। पुत्री को क्या कहते हैं दोस्तों? वैसे गौरी आपने पढ़ा था कन्या के लिए, ठीक है। मुख्य रूप से देखा जाए तो गौरी किसके लिए पढ़ा था? कन्या के लिए पढ़ा था। नंदिनी पुत्री के लिए होता है, आत्मजा पुत्री के लिए होता है। लेकिन अब हमें क्या करना, हमें तो यहां नाम पढ़ना है ना, ठीक है, तो इसको यह भी याद रखेंगे। शोभा, कई सारी बहनों का नाम शोभा होगा। शोभा दोस्तों कहा जाता है ना कि आपकी शोभा बड़ी अच्छी है, तो शोभा मतलब चमक, चेहरे का जो रौनक है, जो चमक है, उसके संदर्भ में होता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना दोस्तों किसे कहते हैं? तो ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं। किसे कहते हैं? चांदनी को कहते हैं। और जाह्नवी किसे कहते हैं दोस्तों? तो जाह्नवी गंगा को कहते हैं। किसे कहते हैं? गंगा को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कई बार बहनों का नाम होता है कृति। मुझे बताइए, एक होता है कृति, कृत मतलब होता है किया गया, कृति माने होता है रचना, ठीक है। कृति के दो अर्थ होते हैं। अच्छा, कृति जो होता है ना, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा कृति, तब दोस्तों क्या हो जाएगा? रचना। और कृत का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कृत का मतलब हो जाता है चतुर। क्या हो जाता है दोस्तों? कृत का मतलब क्या होता है? चतुर, बिल्कुल सही, इसको ध्यान रखिएगा। विमला कमला दोनों बताया था। विमला कहा जाता है सरस्वती को। किसे कहा जाता है? सरस्वती को। और कमला किसे कहा जाता है? तो कमला कहा जाता है लक्ष्मी को, ठीक है, लक्ष्मी को। परी, मुझे बताइए परी किसे कहते हैं? आखिरी शब्द है आपके लिए परी। क्या लिखा है दोस्तों? परी। परी का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो परी, इंद्रलोक में आपने सुना होगा वहां अप्सराएं रहती हैं। क्या रहती हैं? अप्सराएं। तो दोस्तों उन्हीं अप्सराओं को क्या कहते हैं? परी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार कई सारे बहनों का नाम क्या होता है? परी होता है, तो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाई। जो एक दिन लेट हुआ ना, वो लेट दोस्तों इसी चीज में हुआ। तो मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आप खुद से कमेंट क्या करो, आप पढ़ना क्या चाहते हो बताओ। मैं आप सभी के कमेंट रीड करता हूं, बस जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। अब जवाब देने लगूंगा तो आप समझ आए, तो सबका रीड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है जवाब देने से ज्यादा अच्छा है रीड कर लेना। जहां मैं देखता हूं कि नहीं बच्चे को कुछ बताना अति आवश्यक है, तो वहां उसको बताता भी हूं, ठीक है, कमेंट में रिप्लाई देता हूं। बहुत सारे विषय दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म से जो पूरी तरह पढ़ा दिए गए, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। किताबें हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। पेड कोर्स है, आप उन्हें भी ले सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। जिस वजह से आपने चैनल ज्वाइन किया ना, वो वजह जरूर पूरा होगा। सीखना है, समझना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, सफल होना है, ये सब होगा। आप एक बार जुड़कर देखिए, फिर आपको भरोसा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।